हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा 4/6/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग का, जिसमें 200 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप चलो देखते हैं ये व्यापम का क्या है। एक विभागीय नोटिफिकेशन है। व्यापम का ये विभागीय नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसमें परीक्षा निर्देश दिया गया है पूरा। आप वीडियो पे पूरा बनिए रहिएगा। आपको सिलेबस से लेकर आप फॉर्म कैसे भरोगे संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपका 4/6/2025, ठीक है, 4 जून 2025 को निर्धारित है, स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि की बात करें तो आपका 27/6/2025 आपका अंतिम तिथि निर्धारित है। इसी में आप गलती से अगर आप मिस्टेक कर लिए हो, गलती से क्या किए, फॉर्म भरते समय आप मिस्टेक कर लिए, तो आपको 28 से लेके आपको 30 तक क्या दिया गया है, त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। आप कुछ मिस्टेक किए उसको आप इस 28 से 30 के बीच शाम 5 बजे तक सुधार कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपकी जो परीक्षा की संभावित तिथि है, आप इसमें देखिए जो आपकी परीक्षा की संभावित तिथि है वो आपका 27/7/2025 रविवार के दिन आपका क्या है, निर्धारित है। संभावित तिथि है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन संभवतः 27 तारीख को होगा। और इसमें आपका जो परीक्षा का जो केंद्र होगा, जो परीक्षा का केंद्र होगा, आपके सभी जो छत्तीसगढ़ का ज़िले हैं, 33 ज़िले, उसमें सभी का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। जानकारी जो विभाग के नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप CGVAPM में फर्स्ट टाइम, आप पहली बार आप CGVAPM का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको CGVAPM में फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नॉर्मली चीज़ है, आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो सब चीज़ जानकारी भर के आपको क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पहली चीज़। चलो आगे मैं और आपको इस देखिए यहाँ पे दिया भी गया है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैं इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेट से संबंधित जानकारी। आप यहाँ पे देखिए आपका जो शुल्क से संबंधित जानकारी है। सबसे पहले चीज़ देखिएगा, अभी जो आपका पेपर होता था छत्तीसगढ़ का, उसमें क्या था, सभी जो परीक्षा थी वो क्या था, निःशुल्क था। जो उसका फार्म भरने का क्या था निःशुल्क रहता था। लेकिन इसमें आपको शुल्क दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए क्या दिया गया है, 350 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या दिया है, 250 रुपये, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका ST के लिए 200 रुपये दिया गया है, ST SC के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें परीक्षा शुल्क तो आपको दोगे, लेकिन परीक्षा जब फॉर्म आप भरोगे उसमें क्या है, आपको जो एक खाता आपका क्या, उसमें एक आएगा ऑप्शन, उसमें आपको बैंक खाता की जानकारी देना है। और ये पैसा आपको कब वापस हो जाएगा, ये पैसा आपको परीक्षा परिणाम, यहाँ पे देखिए परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी होने के उपरांत के बाद आपको ये जो परीक्षा शुल्क है वो क्या कर दिया जाएगा, वापस की जाएगी, बोल रहे, ठीक है। जो भी आपको परीक्षा शुल्क लगेगा वो रिजल्ट के बाद क्या कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। आगे आपको और इसी संबंधित जानकारी देता हूँ दोस्तों। इसी में आप देखिए जो ये विभाग का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी अक्षत के रिक्त पद होते सीधी भर्ती किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिकारी तृतीय श्रेणी, क्या है ये जो पोस्ट है, तृतीय श्रेणी का है। और ये आबकारी विभाग द्वारा ये विस्तृत जानकारी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए जो पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 200 पदों के लिए भर्ती हो रहा है। कितने पदों के लिए हो रहा है, 200 पदों के लिए आपका ये भर्ती हो रहा है। तो 200 पदों में आप अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो आबकारी आरक्षक का जो कैटेगरी वाइज है, अनारक्षित, सबसे पहले अनारक्षित का 84 है, और आपका अनुसूचित जाति मतलब SC का आपका 24 है, और अनुसूचित जनजाति ST का आपका 64 है, और OBC का आपका 28 है, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए आरक्षित पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 25 है, और अनुसूचित जाति के लिए 7 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 8 है।
टोटल 200 पद है। सबसे पहले तो ये जान लिए, कई लोगों को पता नहीं होगा आबकारी आरक्षक क्या होता है और आबकारी आरक्षक का कार्य क्या होता है। तो नॉर्मली आप समझो, आबकारी आरक्षक एक जो पुलिस विभाग होता है वैसी एक डिपार्टमेंट होता है ये भी, ठीक है। सिविल वर्दीधारी होते हैं ये लोग भी। इन लोगों का काम क्या होता है, जो आबकारी एक्साइज से रिलेटेड, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट क्या चलाती है, वाइन शॉप चलाता है, वाइन शॉप में जो भी गतिविधि होती है उन लोगों का जांच करना वाइन शॉप पे जाके, और अवैध रूप से जो शराब का जो बनाते हैं गांवों में या कहीं भी अवैध रूप से या तस्करी करते हैं शराब का, उसका क्या है, आपको चेकिंग करना, आप उसका जो भी है आपको उससे संबंधित, शराब से संबंधित आपको क्या करना है, ड्यूटी रहता है। पहली चीज़ आपको वाइन शॉप, जो गवर्नमेंट की जो शराब की जो भट्टियाँ हैं, शराब की दुकान है बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको क्या करना है, जांच के लिए या कोई भी आपको काम रहेगा डिपार्टमेंटल, वहाँ पे आपको जाके उस गतिविधि को जांच करना है। दूसरा चीज़ तो अवैध रूप से जो शराब बनते हैं, ये अवैध रूप से गाँवों में शराब बनते हैं, वहाँ पे आपको जाके उसको भी जांच करना है, उसमें वो रहता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो और कार्य रहेगा उसमें, कि जैसे अवैध रूप से कोई शराब ले जा रहा है, ठीक है, जो शराब अधिनियम जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो उसके रूल रेगुलेशन रहता है, उसमें कोई अवैध रूप से तस्करी कर रहा है एक प्रकार से, तो सब चीज़ का बीच बीच में चेकिंग वगैरह होता है नाका के माध्यम से। अगर कोई उड़ीसा बॉर्डर का शराब छत्तीसगढ़ में ला रहा है या इधर से उधर कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए एक टीम बनता है या तो विभाग के द्वारा चेक पोस्ट लगाया जाता है। ये सब चीज़ आप सामान्य शब्दों में वही सोचो। पहला चीज़ आपका वाइन शॉप में आपको ड्यूटी, आपको ऐसा रेगुलर वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, जांच के लिए बीच बीच में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज़ अवैध रूप से गांव में जो शराब बन रहा है। तीसरा अवैध रूप से जो कोचिए वोचिए लोग शराब बेचते हैं उसके संबंधित। चौथा अवैध रूप से अभी बताया इस अंतर्राज्यीय जो शराब तस्करी होता है, ये सब चीज़ के लिए देख रेख के लिए आपको आबकारी विभाग आरक्षक के लिए भर्ती किया जा रहा है, ऐसा है, ठीक है, सामान्य शब्दों में। चलो आगे अब हम लोग विभाग ये से नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया 200 पदों के लिए भर्ती होगा। आगे आप इसमें सबसे पहले शारीरिक अहर्त्याएँ देखते हैं। शारीरिक अहर्त्याएँ, सबसे पहली पात्रता संबंधी शर्तें, आप छत्तीसगढ़ के होगे तभी इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा चीज़, अगर योग्यता की बात करें, आपके पास 12वीं पास की योग्यता होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे मुख्य पॉइंट तीसरा चीज़ ये है, आपका जो हाइट है पुरुष वर्ग के लिए एसटी को छोड़ के 167.5 सेंटीमीटर आपकी क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। एसटी को छोड़कर, एसटी का कितना है 165, ये एसटी वर्गों के लिए है, ठीक है। और आपका सीना जो होता है 81 आना चाहिए आपका सीना, और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। टोटल 86 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, एक चीज़। और इसी कैटेगरी में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आपका 152.4 सेंटीमीटर इसकी क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। हाइट मेजरमेंट हो गया। और आपकी उम्र के लिए बोलते हैं, उम्र के लिए बोले तो 1 जनवरी 2025 से आपका क्या होना चाहिए, उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम की बात करते हैं तो 30 वर्ष है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ ने बेरोजगार युवाओं को देखते हुए उम्र सीमा में कितना किया है, 35 वर्ष है, ठीक है। अधिकतम 35 वर्ष। 35 वर्ष में और क्या है, 5 वर्ष आपको छूट प्रदान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो ये सब मिला के आपका अधिकतम उम्र सीमा कितना होगा, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, ठीक है। उम्र कैटेगरी में आप समझ लिए। आपकी देखिए अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट दिया जा रहा है, इसमें भी लिखा है अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 35 वर्ष आपको राज्य शासन के द्वारा दिया जा रहा है, 35 वर्ष, उसमें 5 वर्ष की छूट विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे यथावत रहेगी। निर्देशनासन आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु कितना होगी, 40 वर्ष, ठीक है। आयु कैटेगरी की बात करें तो आपका 40 वर्ष। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपका
और देखिए जो मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए लायक है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें आपको, और मैं बता रहा हूँ आगे। तो यहाँ पे आप सिलेबस से रिलेटेड जानकारी देखेंगे। सिलेबस क्या होता है, और सबसे पहले क्या कौन लेगा इसको परीक्षा को, व्यापम, सीजी व्यापम। तो 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। व्यापम के द्वारा 100 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप पेपर दिला रहे हो तो आपको पहले क्या होता है, सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। सिलेबस के आधार पर पढ़ोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। बोलते हैं ना, जो नाविक अपने अंतिम बंदरगाह को, मतलब अपने यात्रा के अंतिम बंदरगाह को नहीं जानता, वो निरुद्देश्य से भटकते रहता है और एक दिन समुद्री थपड़ों में बह जाता है। तो आपको तैयारी करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेबस पढ़ना क्या है। आपको कहीं जाना है तो जाना कहाँ है भाई, वो चीज़ आपको पता रहता है ना, जाना है वहाँ तो उसके हिसाब से आप जाते हो, बस पकड़ते हो, कहीं आपको जाना है। वैसे ये सिलेबस आपका वही है जो आपको मंजिल तक पहुँचाने के लिए ना, ये सीढ़ी है आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम बोलते हैं इसी को। हम लोग क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से आएगा, भारत से आएगा और हिंदी से आएगा, पढ़ रहे हैं, वैसे में सफलता नहीं मिलता भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्या क्या पैटर्न पूछा है, कौन कौन से पॉइंट पूछा है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो परीक्षा पद्धति देखो, परीक्षा पद्धति में आपको प्रश्न कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा। तो कितने अंक हो गए, 100 अंक हुआ। ठीक है, इसमें आपका बहु विकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक सही है कि गलत है वो वाला रहेगा। और समस्त प्रश्न कौन से लेवल के होंगे बोल रहे हैं, 12वीं स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 10वीं से 12वीं। और इसमें आप देखिए मूल्यांकन जो पद्धति होगा उसमें आपको 1/4 का माइनस मार्किंग भी रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100 नंबर होगा, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोचो, आपका 60 सही है, 40 गलत है। ठीक है, तो 40 का 1/4, ठीक है, 4 एकम 4, ये आपका कितना होगा, 10। 10 नंबर आपका माइनस हो जाएंगे। तो आप पाए कितने थे, 60 नंबर पाए थे और 40 आपका गलत हो गया। ठीक है, 40 गलत है, 60 सही है। तो इस सही है और एक गलत है, इसका तो माइनस मार्किंग आपको मिलेगा ना भाई, 10। तो इसका 10 माइनस होकर आपका कितना हो जाएगा, 50 नंबर आपका क्या होगा इसमें। एक उदाहरण के तौर पे आपका 50 नंबर आप पाए इसमें, समझ गए। 1/4 का मतलब यही होता है, 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब वही होता है। आप एक और उदाहरण तौर पे आपको और नॉर्मल शब्दों में बता देता हूँ। आप 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें सभी अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें कितना पाए, 60 आपका सही हुआ, 40 आपका गलत हुआ। ठीक है, तो 60 सही हो तो 60 नंबर तो होगा नहीं भाई, जो गलत होता है उसका कितना 1/4 बोल रहा है। ठीक है, 1/4। तो इसको अपन करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम एक बार में कटेगा 10। ठीक है, 10, 10 आपका क्या होगा इसमें माइनस होगा। तो 60 में आपका 10 माइनस होगा तो कितना नंबर बचा आपका, 50 बचा। तो ये आपका 50 नंबर आप पाए, ऐसा मूल्यांकन होगा। एक मूल्यांकन पद्धति पर पाठ्यक्रम की बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हो जो आपका भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, 33 नंबर का होगा। सबसे पहले भारत का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा ये कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा। 33 नंबर में आप सबसे पहले देखिए भारत का इतिहास होगा और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन होगा, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आपका भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, और आपका ये सामयिक घटनाएं एवं खेलकूद, ये आपका करेंट अफेयर्स, आपका करेंट, ये सब मिला के आपका कितना हो गया, 33 नंबर का होना है। ठीक है, मतलब एक ऐसे मानोगे तो एक जो पॉइंट है उससे आपका 4 नंबर ऐसे मान सकते हो। ठीक है, 4 नंबर का ऐसा आएगा, एक एक पॉइंट से ऐसा आप अनुमानित मान सकते हो ऐसा। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का आपका 33 प्रश्न, 33 नंबर के लिए इसमें भी होगा। और इसका पैटर्न क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं पंचायती राज। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा एवं पंचायती राज। और आगे आपका छत्तीसगढ़ की सामयिक घटनाएं मतलब करेंट अफेयर्स। अब इसमें भी आपका
1 2 3 4 5 6 7, इसमें अब भी आपका 5 ऐसा मान लो एवरेज, एक जो आपका है पैटर्न से 5 नंबर, तो उसके हिसाब से ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ऐसा 5-5 नंबर का सभी जो पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। देखिए छत्तीसगढ़ का इसमें जो प्रशासनिक डाटा है, स्थायी शासन एवं पंचायती राज दिया, अर्थव्यवस्था दिया, जनजाति जो है, जो ये दिया है इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इससे बाहर का आपको नहीं पढ़ना है। और जैसे कि इसमें प्रारंभिक अंक गणित है, प्रारंभिक अंक गणित में आपको देखिए कितने नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो आपका हिंदी व्याकरण 7 नंबर का रहेगा। इसमें आपका व्याकरण के संदर्भ में रहेगा, जो आपका संधि समास सर्वनाम विशेषण होता है ना, ये व्याकरण में आता है, तो आपका 7 नंबर का होगा। प्रारंभिक गणित होता है, तो प्रारंभिक गणित में आपका जो है उसमें भी आपका 7 नंबर आएगा। छत्तीसगढ़ बोली का ज्ञान होना चाहिए, आपका 7 नंबर का आएगा। रीजनिंग बोलते हैं तार्किक, ठीक है, इसमें भी आपका 7 नंबर का आएगा। और आपका अंग्रेजी इसमें 6 नंबर। टोटल ये सब मिला के आपका कितना नंबर का हो गया, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है, इसमें आप जो परीक्षा कैसे भरो, उसका जो पेपर कैसे भरोगे, उसके लिए मैं एक और वीडियो दूंगा, उसके माध्यम से आपको कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा।